जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा जो टॉपिक है डाइट प्लान को लेकर के, बहुत ज्यादा बच्चों के सवाल रहते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा क्वारी रहती है। तो इस चीज को मैंने समझा कि एक वीडियो आप लोगों को इस तरह का दिया जाए जिससे आपको ऐसा बेनिफिट हो कि जो हमेशा स्टेमिना बूस्ट में भी काम करे। और आपकी मतलब सोचने वाली बात यह है कि जब तक हम खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। और ये डाइट प्लान उस तरह का डाइट प्लान है जैसे आपको मतलब आपको कोई मतलब अलग से ज्यादा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। सब कुछ जिसका घर में खेत है, जो किसान वाला है, उसके हिसाब से ये पूरा डाइट प्लान जो है मैंने मैनेज किया हुआ है। और इसमें ऐसा डाइट प्लान है जो एक बड़ा रनर यानी एक एथलीट की भी तैयारी अच्छी तरह से कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम भर्ती के लिए ही, और इसको करके अच्छे अच्छे मतलब मेडल वगैरह हासिल भी कर सकता है अगर इसके हिसाब से आप चलोगे। और आपकी अवस्था में जब तक हो तब तक मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से, बाहर की चीजों से आपको कोई मतलब नहीं है। उस तरह से वे चीजें मैं जो अंदर की चीजें पूरी बताने की कोशिश करूंगा, आपके घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके हिसाब से चलना है आपको। अभी सबसे पहला जो पॉइंट, जब सबसे पहले हम शुरुआत जैसे करते हैं उन चीजों को समझना, और इसके अंदर जो डाइट पूरा जिस तरह से यहाँ पर जैसे चलता है, जैसे मैं बच्चों को बताता हूँ उसी हिसाब से इसके अंदर है। पूरा चीज क्या होगा ये आपको दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा कैसे खाना है, किसको खाना है, किसको नहीं खाना है। वीडियो को पर क्या है, इसको पूरा वॉच करना, पूरा समझना। आ रहा समझ में? तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा बीच में छोड़ के चले गए तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए चलते अभी टॉपिक की तरफ। मेन पॉइंट है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट इसमें ये रहेगा कि आप जो है जितना भी सबसे पहले कोई भी अच्छा काम या कुछ भी कोई भी चीज करते हैं तो हम गलत चीजों से क्या है दूर होते हैं। उसके लिए बोलते हैं कि ये ऐसा करो वैसा ना करो। तो इसमें आपको क्या करना है, जो बाहर की चीजें जो भी खा रहे थे उन चीजों को क्या करना है, बिल्कुल ही अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड कर दो। खास तौर पर जिसमें क्या है देखा जाए तो आपके बाहर के जैसे चाउमीन हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, और कहीं पर भी टिक्की, पड़ाके, समोसा, इन चीजों से बिल्कुल ही दूर हो जाओ। अभी अभी थोड़ा सा स्वाद ज्यादा लेने की कोशिश मत करो। मिर्च मसालों को थोड़ा सा त्याग दो। घर में भी बताओ थोड़ा सा कम खाएं, हल्का खाएं। आ रहा समझ में? और जो बाहर की चीजें बंद हो जाएंगी। अभी रही अंदर की बात, अपने घर के अंदर की बात। घर में भी आप उनको ये बता दो तली भुनी चीजें ज्यादा ना बनाएं। वहां घर में भी क्या होता है कि हमारे घर के अंदर भी क्या है, तली भुनी चीजें, कोई चीज कुछ तल के दे देगा, कोई चीज कुछ तल के दे देगा, तो वो उनमें टेस्ट ज्यादा होता है। आ रहा समझ में? उन चीजों को, जो बाहर की चीजें थी वो चीजें बिल्कुल अवॉइड हो गई हमारी। अभी आ रहा समझ में? अभी इसके अलावा आपको जो है जिन चीजों का सेवन करना है वो चीजें मैं जो है आपको बता रहा हूँ। और इसमें क्या है, आपका सुबह से लेके शाम तक का रूटीन भी मैं आपको बताऊंगा, उस चीज को भी आपको समझना है। ठीक है ना? अभी आपको सेवन किन चीजों का करना है, आप इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अरे समझ में? सबसे पहले क्या है, आपको जो है हरी साग सब्जियां खानी है। आ रहा समझ में? हरी साग सब्जियों का सेवन करना है ज्यादा से ज्यादा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, आपको खाना है। ठीक है ना? और दूसरा चीज, फल फ्रूट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, जो खासतौर पर सीजनल फ्रूट है। जैसे अभी के टाइम में क्या चल रहा है, सेब चल रहा है और केला चल रहा है। जो भी चीज है उन चीजों का ज्यादा सेवन करेंगे, और जूस की मात्रा, ये सारी चीजें क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। स्टेमिना बूस्ट में जो है काफी आपकी हेल्प करेगा। जूस खासतौर पर इसे प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं। जूस को यानी वर्कआउट से पहले एक गिलास पी सकते हैं, वर्कआउट के बाद भी क्या है आप जो है इसको पी सकते हैं। आ रहा समझ में? ये जो है बहुत ज्यादा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और पानी की पूर्ति आपकी बॉडी के अंदर, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। 4 से 5 लीटर पानी पर डे क्या है, कम से कम आपको पीना ही पीना है। अन्यथा पानी नहीं पिएंगे तो शरीर के अंदर कहीं ना कहीं इंजुरी जरूर होगी। ये खासतौर पर घुटने का दर्द वगैरह और इन चीजों में भी क्या है, पानी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इस वजह से इसका भी आपको क्या करना है, ध्यान करना है। पानी आप कितना पी रहे, कितना नहीं पी रहे, कमेंट में लिखो। बहुत अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और आपने इससे पहले कोई डाइट फॉलो की है नहीं की है वो भी लिखो। ठीक है ना? और आपको हमेशा कभी भी जब जब ये चीजें हैं तो जो मैं बता रहा हूँ इसके हिसाब से ही आपको चलना है। और एक होता है यानी सिंपल कार्ब, और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है। लेकिन मैं सिंपल चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सिंपल कार्ब होता है उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी। सिंपल कार्ब का मतलब जो मीठे वाली चीजें हैं, जो एकदम से तुमको लगेगा तो सही आपने खा लिया, उसके बाद में क्या है एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे क्या कहता है एकदम से पूर्ति तो हो जाएगी, अच्छा भी लगेगा और तुरंत भूख आपकी मिट भी जाएगी। लेकिन उसके बाद में आपको दिक्कत भी उससे क्या है, ये हो सकती है कि स्टेमिना बूस्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है दिक्कत करेगा। अरे समझ में? आपको हाँ मीठा खाने की, इन चीजों की कुछ भी थोड़ी बहुत भी आदत है तो आप एक गुड़ का थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं। गुड़ की डेली लें,
उसको खा सकते हैं और हर दिन खाने के साथ भी शामिल कर सकते हैं उसको। गुड़ आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, हर साइड से मदद करेगा, आपका पेट साफ करेगा और आपको मतलब बाकी आपको जो है कि पाचन तंत्र को भी बहुत अच्छी तरह से क्या करेगा, सही करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और जो जैसे आप क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब, अब सिंपल कार्ब तो आप समझ गए, मीठे वाली चीजें हो गई ज्यादा से ज्यादा, और इधर उधर की जितनी तली हुई उस टाइप की थोड़ा सा एनर्जी तो उस टाइम पे देंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन उनको बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है ना। और अभी क्या है कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे अभी मैंने इसके अंदर भी है, जैसे दालें हो गई और चना हो गया, मूंगफली हो गई, मूंग हो गई, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन की बड़ी हो गई। इन चीजों से क्या है खास तौर पर क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब। ये चीज क्या है, हम जब खा लेते हैं तो ये कुछ समय तक हमारे पेट के अंदर टिकता है, और टिकने के बाद क्या होता है, ये ज्यादा देर तक हमें जो है क्या कहता है भूख नहीं लगने देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस चीज के लिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब का ही हमेशा इस्तेमाल करना है, सिंपल कार्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। और आपको जो है जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको चलना है। अगला जो पॉइंट जो मेन जो हमारा आ जाता है, सुबह से लेके शाम तक का रूटीन आपका क्या होना चाहिए, ये भी अभी मैं दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, अभी दिखाते हैं क्या है। जैसे यानी सुबह से लेके शाम तक का रूटीन समझ लो आपको। आप सबसे पहले ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्या है, जैसे सवेरे आप उठे, उठने के बाद में आपने किचन में गए, एक गिलास पानी भरा और पी लिया। लड़कों को 2 गिलास कम से कम पानी पीना है उठते ही, और हो सकता है ज्यादा पियो, 3 भी पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2-3 गिलास पानी पिया और उसके बाद में आपको फ्रेश होने के लिए जाना है। फ्रेश होने के लिए जाना है, फ्रेश होने के बाद फ्रेश होने चले गए। और जिन बच्चों को ज्यादा भूख वगैरह लगती है, ये लगता है कि मुझे मेरा पेट खाली हो गया, रात भर सवेरे उठाऊं, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, उसके बाद में आप जो है एक गुड़ की डेली ले सकते हैं छोटी सी, और फिर उसको फिर पानी के साथ उसको पी सकते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब आप वर्कआउट के दौरान आएंगे, आपकी मसल को खींचने नहीं देगा, हर साइड से आपको दर्द में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, स्टेप अपना बुस्ट में ज्यादा फायदा करेगा। एक छोटे से गुड़ की डेली लो जब आते हो, जब आपको भूख लगती है तब की बात कर रहा हूँ, और ना तो ना भी खाएं तब भी कोई बात नहीं, चलेगा। और ये वर्कआउट से पहले वाला जैसे प्री वर्कआउट बोलते हैं, तो प्री वर्कआउट और भी अब वैसे भी आते हैं, लेकिन वो सारी चीजें नेचुरल चीजों जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है। तो आप जो है कोई फल भी खा सकते हैं, पर क्या है ग्राउंड से कम नहीं तो 30 मिनट पहले आपको ये चीजें करना है। एक केला भी खा सकते हैं, जिनको ज्यादा भूख लगती है, जिनको हैबिट में शामिल नहीं है, कम उम्र के अंदर खासतौर पर इसी 20-22 साल के बच्चों को ज्यादा भूख लगती है, तो वो इन चीजों का क्या कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना। सवेरे का बता दिया, यानी जब आप उठ रहे हो उस टाइम। उसके बाद में यहाँ पर ग्राउंड में आ गए आप, ग्राउंड में आने के बाद में आपका क्या है, यहाँ पर वर्कआउट शुरू हो गया। जैसे ही आपका वर्कआउट शुरू हो गया, उसके बावजूद आपको जो है उस तरीके से रहना है। जब यहाँ पे वर्कआउट शुरू हो गया, पूरा वर्कआउट कर लिया, सब कुछ वर्कआउट करके यहाँ से क्या है कर रहे हैं, तो उस टाइम पर कई बच्चों का सवाल ये रहता है कि पानी पिए या ना पिए। तो अभी समझ लो, पानी पिए या ना पिए। जिनके अंदर वजन ज्यादा है, जिन बच्चों के अंदर, जिनको लगता है मैं ओवरवेट हूं, तो वो बच्चे क्या है पानी ना पिए। आपको पीने का मन करता है, थोड़ा सा ले, होठ को गीला कर ले, बस चलते रहे। और पानी वैसे पी सकते हैं जिनका थोड़ा ठीक ठाक है, तो वजन सही है, सब कुछ सही है, बॉडी फिट है, वो पी सकते हैं पानी, लेकिन ज्यादा उनको भी नहीं पीना है। थोड़ा सा पियो और चलते रहो। लेकिन ये नहीं है कि पानी पीने के लिए बिल्कुल मना है, वो मना नहीं है। आपका मन करता है थोड़ा सा पी लो और चलते रहो, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, आपने पूरा वर्कआउट किया, जो भी ट्रेनिंग है आपकी, स्लो फास्ट है या कुछ भी है, वो वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद में जब आप यहाँ से गए, जब यहाँ से जा रहे हो, तो उस दौरान आपको क्या करना है, ये जो इसके अंदर जैसे हमने क्या किया, डाइट भिगाई है, ये डाइट को क्या करना है, पूरा क्या करना है, जैसे शाम को जो भिगाई हुई डाइट है, उस डाइट को क्या करना है, आपको पानी निकालना है, सब कुछ करना है, फिर उसको क्या करना है, खाना है। वो तरीका मैं भी अभी इसमें बता दूंगा आपको, ठीक है ना। उसको खाना है, और उससे अगर पूर्ति हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा क्या है, घर के अंदर और ज्यादा स्टेमिना बूस्ट के लिए पूरे शरीर को एकदम यही पता ना चले मैंने वर्कआउट किया है, तो दलिये का आप सेवन कर सकते हैं। दलिया एक बहुत बड़ा अच्छा चीज है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है शरीर के अंदर। तो क्या करेंगे, दलिये का आप क्या करेंगे, सेवन करेंगे, वो भी दूध के साथ, और हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। नहीं तो अगर शुगर की जरूरत पड़ती है, मीठे की जरूरत पड़ती है, तो आप उसमें गुड़ का दलिया खाएं, तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा। अरे समझ में, इस तरीके से। तो ये तो हो गया सवेरे का। अभी क्या करना है आपको, यानी ये हो गया ब्रेकफास्ट हो गया आपका। ब्रेकफास्ट के बाद में अभी आ जाओ दोपहर के टाइप पे। दोपहर में आपका खाना जो है 12 बजे तक आपको, यानी 4 बजे के करीब ग्राउंड में जा रहे हो, तो जैसे मेरा तो 3:30 बजे भी यहाँ ग्राउंड शुरू हो जाता है, 3:30 बजे भी लगातार वही चलता है यहाँ, और कुछ नहीं है, मेहनत ही करवाते हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है।
एक लड़का कोच है, देखो लगातार दौड़ाने में लगा है वहां पर, लगातार ये चीजें चलती रहती हैं, तभी हमारा रिजल्ट अच्छा रहता है। और इसी तरह से आप भी अपना रिजल्ट अच्छा चाहते हैं और 100% सफलता चाहते हैं तो मेरे पास आ सकते हैं, गारंटी के साथ आपका फिजिकल निकलवाऊंगा। हाँ अच्छा, अभी मैं बता रहा था आपका दिन का खाना, दिन के खाने में आपको चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ये चीजें होनी चाहिए। और कई बच्चों की धारणा ये रहती है कि चावल खाएं नहीं खाएं, जिनके अंदर वजन ज्यादा है वो पूछते हैं तो वजन ज्यादा है तो वो थोड़ा सा चावल को कम करें। वैसे क्या है, चावल जैसे आप रनिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है चावल आपकी, पानी की भी पूर्ति करेगा शरीर के अंदर। और क्या कहता है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, कार्ब या कई तरह के कार्ब है उसके अंदर, उससे ज्यादा दौड़ने में काफी हेल्प मिलती है। चावल उतना खराब नहीं है, कई जगहों पर तो चावल जानते ही नहीं है कि मतलब चावल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए दूसरी तरीके से। हमारे यहाँ खुद काफी लोग रोटी खाते हैं और कई जगह रोटी नहीं जानते हैं। लेकिन क्या कहता है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब चीज आपको खाना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। जिनके अंदर वजन ज्यादा है वो थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करें। तो और दही, दूध, दही, मट्ठा, दूध आपको कम से कम 1 लीटर पर डे कम से कम आपको क्या करना है, पीना है। 1 लीटर से कम दूध आपका नहीं होना चाहिए। ये दूध के अंदर बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, जिसके अंदर क्या है, खास तौर पे कैल्शियम, जो हमें दर्द वगैरह बनता है वो कैल्शियम की कमी से बनता है, जोड़ों के अंदर पेन कहीं पर भी। तो दूध 1 लीटर आपका कम से कम आपका होना चाहिए। और एक मल्टीविटामिन भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके लिए वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, समझते रहना आप, ठीक है ना। तो अभी क्या है, जैसे दोपहर का खाना हो गया, दोपहर का खाना खा लिया, उसके बाद में शाम का खाना आपका 8 बजे तक के आसपास आपका हो जाना चाहिए। दिन का खाना 12 बजे लास्ट टाइम है और शाम का 8 बजे तक इसी तरह से आपको खाना है। और उसके बाद में जैसे बीच में ये 3 ही बार आपको खाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये डाइट खानी है। डाइट के साथ में अगर पेट नहीं भर रहा है, दलिया, फिर उसके बाद में दोपहर में, फिर उसके बाद में शाम को। और इसके बाद में जब बीच में कोई चाय पीता है या कुछ करता है, चाय बिल्कुल मत पिएंगे, ना पिए। फिर भी किसी का मन करता है, ग्रीन टी का आप जो है क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बीच में किसी का जैसे कोई कुरकुरे या कोई नमकीन, ये चीजें जो खा रहे हो बिल्कुल अवॉइड है। बीच में जैसे पसूनी होता है, इसमें भी मुंह मार दिया, ये अच्छा लग रहा है, चलते चलते दूसरे खेत में मुंह मार दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरीके के हिसाब से आपको चलना है। और दूसरा, बाकी चीजें और भी मैं आपको, जैसे प्री वर्कआउट के तौर पर जो मैं आपको देने वाला हूँ, तो प्री वर्कआउट जो है आपका क्या है, यानी प्री वर्कआउट में आप जो है एक जो है वो, जो आप कोई उल्टा सीधा चीज खा रहे हो, जैसे थोड़ा बहुत वो खा लिया, तो उन चीजों को मैनेज करता है, आ रहा समझ में, उस चीज के लिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको सिर्फ क्या कहता है, एक मैं आपको देने जा रहा हूँ, क्या है वो है, ओमेगा फैट का 1000। यानी इसका मैं फोटो लगा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मेरे को ज्यादा लालच नहीं है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन से ही लो, या मेरे को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ना मेरा वहां पर कोई लेना देना है, ना मेरे को कोई मतलब है। बस बच्चों को अगर वो चाहिए तो उसमें देख लेना, भले ही कहीं दूसरी जगह से ले लेना। तो अब बच्चों का ये रहता है कि कहीं इसमें इनको कमीशन मिल रहा हो, लेकिन मैं इस वजह से उसको लगाया हूँ सिंपल वे में। इसके लिए एक स्टोर बनाना पड़ता है, वो चीजें करने के बाद में तुम्हारे खाते में जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। ये चीजें मेरे पास, इतनी चीजों के लिए टाइम मेरे पास है नहीं, ना मैं करूंगा। फिर भी एक अमेजोन से लेकर के एक वो लगा रहा हूँ, उसको आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया ओमेगा फैट का 1000, एक ये लेना है। और एक दिन में खाने के बाद आपको, दिन में खाने के बाद क्या है, आपको ये खाना है। ये जो खराब शराब चीजें, वैसी चीज खा रहे हो तो बॉडी का संतुलन क्या है, ये सही करता है, बहुत ज्यादा फायदा करेगा ये। आपको अपने घर का ही बना हुआ खाना खाना है, बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, बार बार मैं बता रहा हूँ। और घर में भी जो आपकी माँ खाना बनाती है, गरम गरम रोटी तुरंत बनाया हुआ, ये नहीं है कि मम्मी खाना, हाँ मम्मी खाना बाद में आप खा रहे हो, मम्मी बोले बेटा खाना खा लो, नहीं रखे रहने दो मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूँ, नहीं रखा रहने दो मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल वेट नहीं करना है, तुरंत आपको खाना खाना है, ठीक है ना। अभी आप ये डाइट देख लो, इसके हिसाब से जो जो ये है, ये पूरा इसको समझ लो, ठीक है ना। ये देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, बार बार बताया हुआ है इस तरीके से। तो इसमें क्या है, ये जो डाइट है, यानी देखो इसके अंदर कई चीजें मिली हुई है, ठीक है ना, इसको समझो। अभी क्या है, पहला क्या है इसके अंदर, पहला क्या है, ये चना, चना समझ लो, ये हो गया चना, ठीक है ना। दूसरा क्या है, बादाम। और तीसरा क्या है, किशमिश। और चौथा क्या है, मूंग। ये मूंग, हरी वाली मूंग वो है जो कि मतलब यानी देसी वाली रहती है। और जो अभी वैरायटी आ रही है उसको लेना मत, वो फूलेगी नहीं, ठीक है ना। अगला क्या है, मूंगफली। अरे समझ में, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं, ये जो चार, पहला बादाम, दूसरा क्या है चना, और तीसरा क्या है मूंग, और चौथा क्या है किशमिश। ये चार चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। ये चारों चीजें क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली इधर देखना, ये उसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये यानी हरी मूंग, ये तो पक्का आपको लेना ही लेना है।
अगर आपके पास मूंगफली नहीं मिलती है आपको, ये वाला तो पक्का लेना ही लेना है। अगर मूंगफली नहीं मिलेगी ये वाली तो भी क्या है चलेगा, कोई जरूरी नहीं है मूंगफली, ठीक है ना। ये 4 चीजें लेनी है, हरी मूंग, किशमिश और ये बादाम बहुत ज्यादा है, बढ़िया है, ये दिमाग को भी सही करता है, अच्छा करता है। चना क्या है, चने के अंदर ये हमेशा आपके चेहरे के अंदर चमक ला के रखेगा। लाइफ में याद कर लो, जब तक आपको खाना है तब तक आपका चेहरे की चमक कभी भी डाउन नहीं होगी, जब तक आप ये चने का इस्तेमाल करोगे। आ रहा समझ में। किशमिश के अंदर ये सांस के अंदर भी फायदा करेगा, बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगला क्या है, ये मूंग। मूंग के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है, हमेशा आपको क्या कहता है कभी भी भूख नहीं लगने देगा, कभी थका थका महसूस नहीं होगा, कभी भूख से ग्रसित ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। और रही ये मूंगफली, मूंगफली के अंदर ये टेस्ट के लिए भी रहता है थोड़ा सा, क्या है इसके साथ, ये टेस्ट के साथ इसको आप खा सकते हो, उसके साथ भी ये फायदा करेगा। आ रहा समझ में। और तो इसके हिसाब से आपको पूरा प्रॉपर क्या है चलना है, ठीक है ना। खाने का जैसे मैंने बताया है, जैसे यहाँ से क्या है जाते हो तो उस टाइम पे क्या है, इस चीज को जैसे भीगा हुआ है इसको शाम को पर डे क्या करना है, भिगाना है। ये भिगाने के बाद में आपको सवेरे के टाइम जब क्या है आप यहाँ से वर्कआउट करके जाते हो उसके बाद में इसको खाना है, ठीक है ना। और इससे पहले स्टेप ना बूस्ट के लिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ, एक जूस का सेवन पक्का करें, जिसमें क्या है आपको खास तौर पर संतरे का हो गया या मौसमी का हो गया या फिर क्या कहता है अनार का हो गया, ये चीजें। और भी ज्यादा बूस्ट लेना है तो एक चुकंदर का जूस है उसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और जो गाजर होती है, गाजर का भी पीते हैं, खासतौर पर हमारी सेना के अंदर गाजर का बहुत पीते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी कोई जानता ही नहीं कि गाजर का पीना है करके। गाजर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। तो जहां तक है चुकंदर का ज्यादा लोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी बूस्ट होगी आपके अंदर, बहुत ज्यादा आपके अंदर ताकत, और एकदम से कभी थका थका आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, तो इसके हिसाब से आपको प्रॉपर वे में और तरीके से आपको चलना है। और इसी डाइट को अभी मैं क्या करता हूँ, बच्चों को भी यहाँ पर दिखाता हूँ, आ रहा समझ में। जो इनको बताता हूँ, आप जो हमारे बच्चे जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी आप क्या करो, समझ लो। अभी देखो, ये जो बच्चे खाते हैं वही डाइट है, यहाँ पर इनको सबको बताया हुआ है और पूरा अच्छी तरह से ये चीज है, तो इसके हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। और ये बिल्कुल हर किसी के सिंपल डाइट है, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है ना। इसको भिगाने का तरीका सबको पता चल गया है, सब कुछ सारी चीजें बता दी, शाम को भिगाना है, सवेरे खाना है। हो सकता है तो अवेलेबल हो जाए तो इस तरह के तांबे के बर्तन का बंदोबस्त कर लेना, और इसका पानी भी पीते हो तो आपकी लाइफ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, हमेशा कभी पेट खराब नहीं होगा। हर साइड से इसका तांबे का पानी अगर शाम को रख के पीते हो वो भी फायदा करेगा। तो इस वजह से मैं इसको इस्तेमाल करने के लिए बोलता हूँ। पर क्या है, ये नहीं है तो ये नहीं है कि आप कुछ करोगे ही नहीं, फिर भी क्या है आपको आपको किसी भी बर्तन में भिगा सकते हो ये चीजें। और बिल्कुल ये तरीके के हिसाब से आपको चलना है, जो भी चीजें हैं। अरे समझ में। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।